तो इस घड़ी की टिक टिक की तरह शुरू होती है हर गृहिणी की दिन की शुरुआत। जिस तरह से मेरी होती है, बहुत सी जो गृहिणी होती है सबकी ऐसे ही होती है। तो यहाँ ये मेरी जो डेली रूटीन का काम है उसकी वीडियो शेयर की है, देखिए इस वीडियो को। तो यहाँ हो जाती है सुबह के 5 बजे से मेरी शुरुआत, और ये एक मग्गा पानी का पी के होता है दिन शुरू। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। आज का जो ये व्लॉग है, इसका टाइटल आपने देख लिया होगा कि एक गृहिणी, भक्ति और उसका परिवार। मैं अपने परिवार के साथ जब भी जो भी टाइम स्पेंड करती हूँ, मेरे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। तो ये चीज़ें, जितना भी मेरा आज का रूटीन है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। किस तरह से मैं अपने घर के कोने कोने को मैनेज करती हूँ, क्या कुछ चीज़ें हैं जो मुझसे छूट जाती हैं, टाइम पे नहीं हो पाती, और क्या चीज़ें हैं जो मैं टाइम से पहले कर लेती हूँ। तो हर चीज़ आज आपके साथ शेयर करेंगे। क्या कुछ कमियां भी होती है, देखिए हर जो औरत हो या आदमी हो, कोई परफेक्ट नहीं होता। कोई किसी चीज़ में वो होता है ढीला, कोई किसी चीज़ में होता है। मेरे में भी बहुत सारी कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। हाँ, आज मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर ज़रूर करूँगी कि क्या कुछ मैं अपनी डेली रूटीन में करती हूँ और क्या कुछ गलतियाँ मुझसे हो जाती हैं ना चाहते हुए भी, और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारी सेहत से रिलेटेड होती हैं, जो हम ठीक से, अगर अपने शरीर ही ठीक नहीं है तो नहीं कर पाते। जो चीज़ें वो आजकल मेरी स्किप हो रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज का रूटीन शेयर करते हैं आपके साथ। मेरे ठाकुर जी की सेवा से जो शुरू होता है, देखिए सेवा मैं आपको आज के जो व्लॉग है उसमें नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मोस्टली मैंने दिखाई हुई है। तो ये लीजिए जी, हमारे प्यारे ठाकुर जी और राधा रानी के कर लीजिए दर्शन। तैयार होके बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बैठे हुए हैं दोनों। और सेवा का जो ये व्लॉग है इसमें मैं शूट नहीं कर पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। दर्शन आपके करा देती हूँ, इन्हीं से मेरी शुरुआत होती है सबसे पहले। जय श्री राधे। तो यहाँ लड्डू गोपाल जी की सेवा के बाद मैं लग जाती हूँ समर का टिफ़िन पैक करने के लिए, और जो खा के जाता है वो भी बना के दे देती हूँ साथ के साथ। और फिर चली जाती हूँ मैं बालकनी में। समर के जाने से पहले मैं बालकनी को क्लीन कर देती हूँ। ये देखो गाइस, मेरी बालकनी में छोटे छोटे बहुत सारे पौधे हैं, और जिन्हें बिल्कुल क्लीन रखना पड़ता है। पानी जैसे बारिश का भर जाता है तो उन्हें समय समय पर निकालना पड़ता है। और फिर यहाँ पानी भर के लाई इसमें बकेट में, और इसको सबको धो दिया। जितनी भी जैसे बारिश होती है ना, तो इसमें वहाँ पे गंदगी हो जाती है छिट्टे पड़ पड़ के, तो धोना भी पड़ता है। और फिर अब ये लगा दिया इसमें पोछा। पोछा लगाने के बाद बिल्कुल सूख जाता है और बहुत ही साफ़ सुथरी हो जाती है हमारी बालकनी। तो जी ठाकुर जी की सेवा के बाद अब मेरी बारी आती है बच्चों की सेवा की। टिफ़िन पैक हो गए हैं, समर का टाइम होने वाला 7 बज चुके हैं। उससे पहले मैंने बालकनी क्लीन कर दी है, वो कर दिया आपके साथ शेयर कैसे कुछ करती हूँ। बारिश हो रही है आजकल, बहुत पानी हो जाता है, वो सब निकाल नुकुल के जो भी आपने देखा है ऐसे कर दिया है। अब चलते हैं फटाफट से समर को छोड़ने के लिए। तो यहाँ चल पड़े हैं हमारे 3 योद्धा। बैठो जल्दी से, फटाफट बैठ गए। निकाल लूँ गाड़ी। इतने सारे बर्तनों का ढेर लग जाता है, और अब करते हैं फटाफट से सभी को साफ। ये ब्रेकफास्ट के हैं, इतने ही लंच के हो जाएंगे। तो मलिक साहब को खाना देके किचन भी क्लीन हो गई थी, बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया था। तो यहाँ मैं अब कर रही थी जितना भी मेरा डस्टिंग का काम था और सेटिंग का काम था, क्योंकि ये रात को इधर उधर कर देते हैं, कुशन वगैरह कोई बैठता है तो हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करती हूँ। फिर उसके बाद शुरू करती हूँ अपनी डस्टिंग, और फिर लगाती हूँ मैं। ये देखिए कुछ चीज़ें चेंज करनी होती है, तो एक ना एक चीज़ मैं हर दिन पकड़ लेती हूँ। तो इस तरह से आज मैंने ये वाला कॉर्नर पकड़ा था, क्रोकरी रह गई मेरा। इसके ऊपर का ये कवर चेंज करना था, काफ़ी दिन हो गए थे, तो यहाँ इसको चेंज कर दिया। और जितने भी इसके ऊपर रखा होता है ना डेकोरेशन का ये सामान, और कुछ ट्रॉफीज़ रखी हैं, तो इन्हें अच्छे से ना साफ़ कर दिया था। साफ़ कर करके यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से कर दिया मैनेज। और अब आ गई झाड़ू की बारी, और झाड़ू लगा के सारी जगह से फिर लगा दूँगी पोछा। और ये काम मेरा, ये लगा लो, मलिक साहब के जाने के बाद ही होता है। और मैं थोड़ा सा ना अब
बैठ बैठ के करती हूँ काम, कि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया फिर कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ फिर कर लेती हूँ, एकदम से पूरे काम को पीछे नहीं पड़ती। तो यहाँ झाड़ू भी मेरी लग चुकी थी पूरी कंप्लीट, और अब इस साथ की साथ ही लगा देंगे यहाँ पर पोछा भी। और ये स्टैंडिंग वाला पोछा है मेरे पास, और इसी को यूज़ करती हूँ। बड़ा अच्छा है और साफ़ सुथरा कर देता है, और ज़्यादा बैठ के लगाने की भी दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ आप देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड वीडियो है क्योंकि लंबी हो जाती है वीडियो, और वीडियो बनाना और साथ साथ काम करना ये भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो जी जितना आसान लगता है ना, इतना आसान होता नहीं है काम करना। बैक कैमरा से दिखाती हूँ, पूरा घर जो है नीट एंड क्लीन हो गया है, लेकिन इसमें मेरी ना आजकल बिल्कुल बैंड बज जाते हैं, क्योंकि इतना काम हो जाता है। गाइस पहले यही काम बहुत थोड़ा लगता था, और अब यही काम इतना ज़्यादा लगता है। जब तबीयत ठीक ना हो ना तो ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सकता है उतना मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी लापरवाही के कारण कई बार मुझे बहुत अफसोस होता है। जैसे कि मेरी गार्डनिंग, छत का हाल देखा होगा आपने, 1-1.5 महीना लगा दिया मैंने, और सारे कई पौधे ऐसे थे जो ख़राब हो गए। तो बहुत दुख भी होता है इस तरह की चीज़ जब होती है, और ये मेरी लापरवाही भी है, साथ में मेरी कुछ हेल्थ के इश्यूज़ भी हैं जिससे मैं इन चीज़ों को मैनेज अच्छे से नहीं कर पा रही। अब बैक कैमरा से एक बार पूरा लुक दिखा देती हूँ आपको। पूरा घर की साफ़ सफाई हो चुकी है कंप्लीट। तो ये देखिए, ये एंट्रेंस है, और एंट्रेंस से शुरू हो जाती है मेरी क्लीनिंग की। ये सारी चीज़ें क्लीन करनी पड़ती हैं, और हाँ डेली नहीं, हफ्ते में देखो एक बार मैं ज़रूर करती हूँ। और हाँ डस्टिंग है, ये मेरी 2-3 दिन में हो जाती है। ये देखिए, घर का जो कोना कोना है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये देखिए, और एक काम भाई इतना ज़्यादा हेडिक वाला होता है ना, मुझे लगता है, और कई लेडीज़ मेरी इस बात से अग्री भी करेंगी, कपड़े धोने, सुखाने, उतारने और फिर इनको तय करना, भाई सबसे बड़ा हेडिक हो जाता है। और ये ना जब ऐसे बेड पे ला के बाहर से डालते हैं तो ऐसे हो जाता है भाई फटाफट से कर दो, और नहीं करते तो इन्हें कहाँ छुपाए। और फिर चाहिए भी, डेली की नीड है इनकी, ऐसा नहीं है कि एक दिन यूज़ करनी है, 2 दिन यूज़ करनी है, डेली की नीड है। और सबसे बड़ा हेडिक मुझे ना ये तय करने का सबसे बड़ा फंडा लगता है। लेकिन हाँ, कई बार मेरी बेटी है ना, वो मेरी हेल्प बहुत अच्छे से कर देती है। अब मैं इनको अपनों को तय करूँगी, मलिक साहब के तय करूँगी, समर के और स्नेहा के वो खुद कर देती है। और अपने कमरे को ना गाइज, सच में बेटी बड़ी होने का टचवुड ये बहुत फ़ायदा होता है, मुझे तो है। मेरी बेटी अपने कमरे को बहुत अच्छे से मैनेज रखती है, अपनी अलमीरा को बहुत अच्छे से मैनेज रखती है। तो एक मेरा प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि वहाँ उस कमरे का मुझे कुछ ऐसा देखना नहीं पड़ता। तो अब करते हैं इन कपड़ों को तय, और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ लगा रहे हैं फ्रूट्स का भोग हम हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी और श्री जी को। लंच की तैयारी, चावल धो दिए हैं और भिगो के रख दिए हैं 2 मिनट के लिए। जब तक मेरे चावल भीगेंगे, मुझे बनाने नमकीन चावल, और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। प्याज, टमाटर और आलू का इसमें लगाएंगे हम तड़का, और कुछ नहीं, क्योंकि मटर डाल देती तो स्नेहा नहीं खाती, तो इसीलिए मटर को स्किप कर दिया है, और सिर्फ प्याज, आलू और टमाटर का तड़का लगाएंगे। सिंपल नमकीन चावल बनाएंगे लंच में। फाइनली हमारा लंच हो गया है तैयार, और मेरी ड्यूटी हो गई है पूरा 1 बज गया है। 1:15 बजे मुझे समर को लेने जाना है। अब स्नेहा खाना ले जा बेटे। स्नेहा को खाना दे के खुद खा के फिर चलते हैं समर को लेने के लिए। गाइस बताना ज़रूर कि ऐसे नमकीन, सिंपल नमकीन चावल में कौन कौन देसी घी डाल के खाता है। मुझे तो ये घी डाल के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मलिक साहब, स्नेहा ये सब खाते हैं दही डाल के, मैं खाती हूँ घी डाल के। तो घर पे सबको लंच करा के समर को लेने के लिए आ गए हैं, और हम तीनों ने तो कर लिया वही लंच, लेकिन समर सेम नहीं करता। अब जाते ही देखना नखरे उसके, अलग चीज़ बना के देनी पड़ेगी। हरियाणवी आ गई, चल बोल के दिखा गाइस को भी कैसे बोलते हैं हरियाणवी, बोल के दिखा। फीस लगती है। तो गाइस सेकंड शिफ्ट स्नेहा को छोड़ के आने की, अब चलते हैं स्नेहा को छोड़ के आते हैं, और वहीं के वहीं जाएंगे सब्जी मंडी में। चलिए पड़े हैं जी सेक्टर 26 की सब्जी मंडी में। स्नेहा को छोड़ दिया है और
घग्गर कह रहे हैं भरी हुई आई हुई है। देखते हैं घग्गर में कितना पानी है। ज्यादा भरी हुई नहीं है ना। अरे ये तो थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा पानी। तो यहाँ आ गए हैं जी सब्जी मंडी में। देख कहाँ से गया है, रॉन्ग साइड से। अब लेते हैं ताजी ताजी सब्जियां। तो जी सब्जी मंडी से चल लिए हैं हम सब्जियां लेके, और चारों तरफ से काले काले बादल उठ के आ गए। मानसून में ना ये वो होता है, गए थे जब धूप थी, अब आ रहे हैं तो बिल्कुल काले घने बादल हो रखे हैं। दिखा जाती आगे का नजारा। तो ये देखो जी घने काले काले बादल। तो यहाँ पर 26 सेक्टर से 20 सेक्टर में पहुँचते पहुँचते देख लो क्या मौसम हो गया। कह रहे थे ना एकदम से बारिश आएगी, रास्ते में ही घेर लिया हमें। बस ये पुल क्रॉस किया है, पुल क्रॉस करते ही ये देख लो कितनी तेज बारिश होती है। यहाँ पे सारी सब्जी निकाल ली है, अब इसे धो धो के फ्रिज में लगाएंगे। और अब निकाल के एक एक को करके धोऊंगी, पोंछ के फिर फ्रिज में लगा देंगे। तो जी बज गए हैं शाम के 5:30 और मैंने पीछे चाय चढ़ा दी। मलिक साहब का हो गया है टाइम, शायद आ ही गए हैं। हाँ आ गए। तो अब चाय को एंजॉय करेंगे, थोड़ी देर बैठ के बातें करेंगे और फिर करते हैं इवनिंग का जो हमारा रूटीन है वो शुरू। तो यहाँ पर मलिक साहब आ गए थे और यहाँ हम इस टाइम पे ना बैठ के आराम से चाय पीते हैं, या तो नीचे पीते हैं या छत पे पीते हैं। छत पे जब पीते हैं जब बारिश नहीं होती। आज बारिश हो रही थी, सारा सब कुछ गिल्ला मिलेगा। और यहाँ ये टाइम ऐसा होता है कि हम बैठ के मैं अपना पूरे दिन का डिस्कस करती हूँ और मलिक साहब अपने पूरे दिन का बताते हैं। और ये एक ऐसी मोमेंट होती है जो हर हस्बैंड वाइफ को इस टाइम पे बात करनी चाहिए ज़रूर। जी चाय पी ली, अब शाम के बज चुके हैं 6। हम आधा पौना घंटा लगा देते हैं गाइस कि अपना पूरा दिन शेयर, हर हस्बैंड वाइफ को ये ना टाइम पे अपना शेयर करना चाहिए दिन। इससे ना हमारा मन में जो जितनी दिन की इनकी भड़ास होती है ये निकाल देते हैं, मेरी कुछ होती है तो मैं बता देती हूँ इन्हें क्या कुछ हुआ, क्या कुछ किया। तो इस तरह से ना लाइफ मैनेज रहती है। हम तो करते हैं ज़रूर, और आप अगर नहीं करते तो करना चाहिए। और अब चलते हैं फटाफट से लगाते हैं जोत, और उसके बाद करते हैं किचन का काम शुरू। पूछते हैं मलिक साहब से उन्हें क्या कुछ खाना पीना है। तो जी हमारा पूजा पाठ हो चुका है, पीछे जोत जल रही है। और ये देखिए ये है मेरे श्री जी और ठाकुर जी के कपड़े, जो 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, धोए नहीं थे, आज धोए हैं। अभी सुखाने के बाद दिखाती हूँ आपको कि छोटी छोटी पैंटी, नाइट ड्रेस, और जो डेली हम ड्रेस चेंज करते हैं नहला के, वो वाली ड्रेस, ओढ़ने के, बिछाने के, सब कुछ दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए जी, ये नीचे के हैं, ये श्री जी के हैं। ऊपर वाले हैं जो ये हमारे लड्डू गोपाल जी के हैं, ये सारे श्री जी के। ये ओढ़ने के ब्लैंकेट हैं, ये बिछाने का है, और ये हैं तौलिए नहाने के बाद जो यूज़ करते हैं। और ये है नाइट ड्रेस। श्री जी की ये फ्रॉक्स हैं जो कॉटन की हैं, और लड्डू गोपाल जी की ये शर्ट्स हैं, ये देखिए। और ये छोटी छोटी पैंटी दोनों की। तो इतने कपड़े हो जाते हैं, 3 दिन के कपड़े हैं गाइस ये देखो। जैसे छोटे बच्चे का होता है ना कि ये तौलिया है, ये लंगोट है, ये सोने की नाइट ड्रेस है, ये रेगुलर डेली पहनने के कपड़े हैं, इसी तरह से हमारे श्री जी और लड्डू गोपाल जी के भी होते हैं। ये मैंने आज पहली बार आपके साथ शेयर किया है। बताना ज़रूर कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। और ये कर लीजिए जी शाम के दर्शन। जय श्री राधे। अब आ गए छत पे और यहाँ लगा रहे हैं एक पौधा कटिंग करके। तो यहाँ पे मलिक साहब कर रहे हैं इसके सूखे पत्तों की कटिंग। ये कल जो DIY से लेके आए थे ना, ये वही कट रहा है गाइस, इसकी बहुत ज़रूरत थी। हाँ, और ये वाले भी तो इसके ये भी काट दो। अच्छा ये भी काट दो। पीछे वो मेवा लाल ना सही कर गया था इनको, ऐसे ही काट के लाओ। ये मेरे को दो, कोई लॉजिक नहीं है, बढ़ जाते हैं नीचे से। ये देखो कितना लंबा हो गया। ये पानी की कमी के कारण सूख रहे हैं। नहीं अब कोई पानी की कमी नहीं है, पानी तो इतना हो रखा है, अब तो ज़्यादा हो रखा है। बल्कि वो इसमें ये 2 हो गए, एक नीचे से उग गया,
ये टूट गया था तो मैंने ऐसे लगा दिया साइड में। अब ये 2 पौधे हो गए इसमें। सुबह बालकनी साफ़ की थी और अब देख लो बारिश के बाद फिर दोबारा से वही हाल हो गया। ये टोकरियाँ हमारी, ये देखो सुबह बिल्कुल नीट एंड क्लीन की थी। ये मिनिएचर, एक मिनिएचर इधर है, इसकी भी कटिंग करनी है। शाम को ना लड्डू गोपाल जी को पंजीरी का और दूध का भोग लगता है। मेरा बेटा लेता है दूध और बिस्किट, और ये बिस्किट जो मैं बनवा के लाई थी वो वाले हैं। तो ये देख लो सेम सा ही खाते हैं दोनों जने। तो जी डिनर की तैयारी होगी, सब्जी बन गई, आटा बन गया, थोड़े से चावल भी रखे हुए हैं। जिसको जो भी खाना होगा वो दे देंगे, जिसे चावल लेने होंगे थोड़े बहुत चावल ले लेगा, और नहीं तो सब्जी रोटी। और साथ में आज आम लेके आई हूँ गाइस, चौसा आम। मैंने सोचा मंडी में गए हुए थे कि कहीं ख़त्म हो जाएंगे, अब तो लास्ट है तो लेके इन्हें ट्राई करते हैं। तो चौसा आम लेके आई थी और साथ में सब्जी रोटी हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा डिनर। और स्नेहा को लेके आऊँगी, अभी हम कर लेते हैं, 6:30 हुए हैं। मलिक साहब और मैं खाना खा लेते हैं, समर ने खा लिया, और स्नेहा आने के बाद खाएगी। उसे आते आते 8 बज जाते हैं, क्योंकि 7:30 बजे वहाँ से छुट्टी होती है। फिर आते हैं, थोड़ा सा आके चेंज करती है कपड़े वगैरह, तो इतना टाइम लग ही जाता है। आपको दिखाती हूँ कि शादी से पहले मिठाई कैसे आ रही है आजकल। कार्ड के साथ ही मिठाई, और कैसी मिठाई आती है ये और देख लो। कल देखो गाइस किस तरह की संदूक आती है कार्ड के, उसमें उठाई होती फोन। सही है। 4 लड्डू, अगर घर में 5वां बंदा हो तो लड़ाई हो जाएगी। 4 मिट्टी, 4 ये वाली, 4 ये वाली, 4 ये वाली। ये कुछ अलग तरह की, ये जो थी ग्रीन ग्रीन, ये बिल्कुल प्लेन वाली है। ये शक्कर पारे, ये गुड़ पारे, और ये मट्ठी, ये देखो। तो यहाँ आ गए हैं जी स्नेहा को लेने के लिए। पूरा अंधेरा रखा है, पीछे लाइट जल रही है, आगे की लाइट कोई नहीं जल रही जी। फाइनली सारी किचन हो गई है क्लीन, और यहाँ हो गया है मेरा काम डन। तो जी स्नेहा को लाने के बाद मैंने उसको भी डिनर करा दिया था, और उसके बाद अब 9 बज चुके हैं। अब मेरा काम हुआ है फाइनल किचन का, और ये था आज का मेरा डेली रूटीन कि किस तरह से मेरा काम होता है। अभी सिर्फ मेरा ये है कि जिसको दूध लेना है वो दूध लेंगे, और जो लड्डू गोपाल जी है उन्हें दूध का भोग लगा के उन्हें सुलाना है। तो यहाँ मैं जो नेक्स्ट डे होता है उसकी भी तैयारी रात को ही कर देती हूँ। जैसे जो जोत होती है उसे मांझ के रख देना, लड्डू गोपाल जी कल क्या डालेंगे, तो वो चीज़ें सारी पहले रखनी होती है। तो वो मैं रख के सारा ये सब कुछ सोती हूँ। तो वो कभी मैं लड्डू गोपाल का स्पेशल कोई व्लॉग बनाऊंगी तो उसमें ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।